गौतम गंभीर और सूर्या कुमार यादव की पार्टनरशिप का बड़ा शानदार आगाज हुआ। बिल्कुल टीम इंडिया ने 2 मैचेस जीत के अगेंस्ट श्रीलंका सीरीज अपने नाम कर ली। और देखें, जब आप मैचेस खेलते हैं आप और मजीद बेहतर होते हैं। अगर मैं पहले मैच की बात करूं तो नो डाउट टीम इंडिया ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वो उस तरह से कॉन्फिडेंस दिखी नहीं। अगर मैं श्रीलंका की बैटिंग की बात करूं, जब टीम इंडिया फील्डिंग कर रही थी तो जो पहले 14 ओवर थे उसमें बड़ी घबराई हुई दिख रही थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। मिस फील्ड हो रही थी, फंबल्स हो रहे थे, कैचेस अपॉर्चुनिटीज निकली। तो 14 ओवर के बाद जैसे गेम आगे बढ़ी, टीम इंडिया ने बड़ा अच्छा कम किया। तो ये होता है जब आपको पहले मैच में जीत मिल जाती है तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो वो हमें देखने को मिला दूसरे मैच में। और जैसे मैंने पहले बताया, सूर्या और गौतम गंभीर की जो भागीदारी है, जो पार्टनरशिप है, इसका भी वक्त के साथ साथ जैसे वो मैचेस मजीद खेलते जाएंगे ये और निखर के सामने आएगी। और सूर्या कुमार यादव आफ्टर कैप्टनसी की मैं बात करूं तो वो और ज्यादा बहादुर हो गए हैं। बिल्कुल अपने लिए नहीं खेलते, टीम के लिए खेलते हैं, सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं। इवन जो प्लेयर्स हैं वो भी सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं। और जब आप टीम के लिए खेल रहे होते हैं, एक होके खेल रहे होते हैं, यूनाइटेड होके खेल रहे होते हैं, रिजल्ट्स आपके हाथ में होते हैं। और फिर अटैकिंग मेंटालिटी से खेलते हैं, इंटेंट स्ट्रांग है, अप्रोच पॉजिटिव है, सेल्फ बिलीव इनका बड़ा तगड़ा है। और वर्ल्ड कप विनर है तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई है। और फिर जो बिग गन्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये रिटायर हो गए हैं लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है। और फिर इनकी कप्तानी में टीम इंडिया मजीद खतरनाक और अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है। बड़ी शार्प कैप्टनसी करते हैं, बॉलर्स को सही तरीके से शफल करते हैं। ये जानते थे कि विकेट ड्राई है और ओपोनेंट को कैसे काबू करना है। देखिए, मेरा बड़ा हमेशा से स्ट्रांग बिलीव है कि क्रिकेट जो है वो बहादुरों का खेल है, डरपोकों की यहाँ कोई जगह नहीं है। जब आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आप प्रेशर ऑब्जर्व करोगे, आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल करोगे, फिर चाहे कोई भी ओपोनेंट हो उसको फेंटा ही मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह इंडिया ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। हालांकि ये सेम विकेट थी जहां पर पहला मैच हुआ था और इस विकेट में चेज इतना आसान नहीं था। बड़ा ब्रेव डिसीजन था कैप्टन सूर्या कुमार यादव का। श्रीलंका ने बड़ी जबरदस्त और धुएंधार आगाज किया और निशंका ने स्टार्ट किया। बड़ा जबरदस्त स्टार्ट था निशंका का, 32 रन इन्होंने किए। और फिर जिस तरह से कौशल परेरा गेम को आगे लेके गए, उन्होंने 53 रन किया, छक्के चौके लगाए। बिल्कुल सनत जयसूर्या की झलक नजर आई, जिस तरह से वो पुल शॉट खेल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने उनकी कट शॉट थी, जिस तरह से वो स्ट्रेट खेल रहे थे, हर तरह से सनत जयसूर्या की याद दिला दी उन्होंने। और फिर मेंडिस आए, मेंडिस ने बड़ा जबरदस्त रन किया, मेंडिस ने 26 रन की कंट्रीब्यूशन की। और देखिए, बड़ा जबरदस्त तरीके से फ्लो में जा रही थी श्रीलंकन टीम। और लग ऐसे रहा था कि 195 या 200 को आराम से टच कर लेगी, लेकिन जो लास्ट 5 ओवर थे उसमें बड़ा स्ट्रांगली कम किया टीम इंडिया ने। सिर्फ 31 रन दिए और 7 विकेट्स इंडिया ने ले ली। तो वहां से देखिए, श्रीलंका बड़ा जबरदस्त जा रहा था फ्लो में और एकदम से चोक कर गया आखिरी 5 ओवर। पूरा क्रेडिट जाता है इंडिया के बॉलर्स को, स्पेशली रवि बिश्नोई को। रवि बिश्नोई को तो हम जिम्बाब्वे के टूर से देखते आ रहे हैं, बड़ी शानदार बॉलिंग करते हैं। और यहाँ भी उन्होंने गुगली बड़ी जबरदस्त डाली। वो ज्यादातर गुगली ही करते हैं और उनकी गुगली को रीड करना इतना आसान नहीं है। हर बार बल्लेबाज को चकमा दे देते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। और गौतम गंभीर के भी बड़े फेवरेट्स में हैं और इनमें उनको बहुत पोटेंशियल नजर आता है। और फिर रिंकू सिंह ने जो कौशल परेरा का कैच पकड़ा बाउंड्री से, काफी अंदर थे, बड़े रिलैक्स थे, बड़े इजी थे। और कैच पकड़ने के बाद हल्का सा पांव आगे बढ़ाया, अचानक स्लिप हुए और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन हो गए। तो उसके बाद से बड़े मोहतात तरीके से रिंकू सिंह ने जो कैचेस पकड़े हैं। बैटिंग में संजू सैमसन बड़े अनलकी रहे, पहली बॉल पे ही बोल्ड हो गए, अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अवेल नहीं कर पाए। और फिर बारिश ने भी मैच पे काफी असरअंदाज हुई। और फिर देखें, इसको ओवर्स कम हो गए, 8 ओवर में 72 रन चाहिए थे टीम इंडिया को जीतने के लिए। और जब ओवर्स कम होते हैं, रन कम होते हैं, तो मैच कभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन इंडिया की क्योंकि बैटिंग लाइनअप इतनी तगड़ी है, इतनी स्ट्रांग है, तो उनके लिए बड़ा इजी था, बड़ा आसान था। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेले और माइंडसेट बड़ा क्लियर नजर आता है कि जाके सिर्फ अटैक करना है ओपोनेंट पे और उसको
प्रेशर पे ले आना है और बिल्कुल इसी तरह से ये जीत अपने नाम कर लेते हैं। और फिर आगे अब देखना ये है कि तीसरे मैच में क्या टीम श्रीलंका कमबैक कर पाएगी कि नहीं, और आगे फिर जो ओडीआई सीरीज है उसमें मुकाबले कैसे होंगे। अब तक गौतम गंभीर और सूर्या कुमार यादव की जो भागीदारी है वो बड़ी जबरदस्त जा रही है। आई होप आगे और मजीद अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिले। बाकी दोस्तों मेरी इस वीडियो में अब तक इतना ही। मेरी अगली वीडियो तक मैं फैसल खोकर ओवर एंड आउट।